हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है दोपहरी। इस कविता के कवयित्री है शंकुत माथुर जी। दोपहरी कविता के माध्यम से उन्होंने प्राकृतिक चित्रण का वर्णन किया है और इसके साथ साथ सामाजिक जीवन शैली का भी उन्होंने वर्णन किया है कि किस प्रकार अमीर और गरीब वर्ग में की जीवन शैली में अंतर है। गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे काली सड़कें तारकोल की अंगारे सी जली पड़ी थी। इस कविता के माध्यम से कवित्री ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है कि ग्रीष्म ऋतु में की गर्मी में दोपहर के समय में बहुत अधिक गर्मी होती है। तपे हुए नभ के नीचे, नभ होता है आसमान, तो सूर्य की तेज़ गर्मी के कारण आसमान के नीचे काली सड़कें तारकोल की, जो सड़कें बनी होती हैं आपको पता है तारकोल की बनी होती हैं, तो ये जो सड़कें हैं अंगारे सी जली पड़ी थी। ये सड़कें इतनी गर्म हो जाती है दोपहर के समय में कि वो अंगारों के समान लगती हैं। अंगारे आपको पता है बहुत गर्म होते हैं। चाह जली थी पेड़ों की भी पत्ते झुलस गए थे, और इतनी गर्मी के कारण जो पेड़ों के पत्ते थे वो भी झुलस गए थे, जल गए थे। और पत्ते जलने के बाद, पत्ते झड़ने के बाद जो पेड़ों की छाँव है वो भी कम हो गई थी। नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे। अब जब वृक्ष से पत्ते ही झड़ गए तो ऐसे लग रहे थे मानो वो नंगे हैं, क्योंकि उनके जो वस्त्र थे, उनके वस्त्र होते हैं पत्ते, जब पेड़ों से पत्ते झड़ गए तो वो नग्न अवस्था में दिखाई दे रहे थे। दीर्घकाय, दीर्घ होता है बहुत बड़ा, काय होता है शरीर, और उनका शरीर जो है वो बहुत बड़ा दिख रहा था और वो नग्न अवस्था में था। कंकालों से वृक्ष खड़े थे और पत्ते झड़ने के बाद वो वृक्ष कंकालों के समान लग रहे थे। कंकाल वो होता है जो सिर्फ हड्डियों का ढांचा होता है, तो वृक्ष गर्मी के कारण कंकाल के समान लग रहे थे। कंकालों से में यहाँ वहाँ पर उपमा अलंकार है। हो अकाल के जयों अवतार एक, जो वो वृक्ष थे गर्मी के कारण उनकी छाया जल गई थी, ऐसा लग रहा था मानो वे अकाल के अवतार हो। अब अकाल क्या होता है? अकाल होता है जब धरती पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, पानी ख़त्म हो जाता है, सभी नदियाँ पेड़ सभी सूख जाते हैं, तो ऐसा लग रहा था मानो अकाल पड़ गया हो। एक अकेला तांगा था दूरी पर। अब आगे कवित्री कहती है कि कुछ दूरी पर एक तांगा दिखाई देता है। कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर वो बढ़ता था, और उस तांगे को कोचवान चला रहा था। कोचवान होता है जो तांगे को चला रहा था। काली सी चाबुक, चाबुक होता है एक डंडा होता है, डंडे के ऊपर जो वो रस्सी सी बांध देते हैं, जो जब घोड़ा नहीं चलता तो कोचवान उससे मारता है। तो कवित्री कहती है कि वो घोड़ा गर्मी के कारण नहीं चल रहा था, लेकिन कोचवान अपनी चाबुक के बल से उसको आगे बढ़ा रहा था, उसको चाबुक मार रहा था, तभी वो घोड़ा चल रहा था। घूम घूम जो बल खाती थी सरप सरीखी। अब जब कोचवान चाबुक से मार रहा था तो चाबुक घूमती हुई ऐसी लग रही थी मानो वो सरप होता है सांप, सांप के समान हो, सरीखी होता है समान। बेदर्दी से पड़ती थी दुबले घोड़े की गरम पीठ पर, भाग रहा वह तारकोल की जली अंगीठी से के ऊपर से। बेदर्दी से, जब कोचवान चाबुक मार रहा था तो उसके अंदर कोई दया भाव नहीं था, तो इतनी बेदर्दी से वो घोड़े को मार रहा था कि वो जो दुबला पतला घोड़ा था उसकी गरम पीठ पर वो बहुत बुरी तरह से लग रही थी, क्योंकि गर्मी के कारण घोड़े की पीठ भी गर्म हो गई थी। भाग रहा था वह तारकोल की जली अंगीठी के ऊपर, और वो मार के कारण बहुत तेज़ गति से भाग रहा था, और जो तारकोल से बनी सड़क थी वो अंगीठी के समान थी, क्योंकि आपको पता है अंगीठी में जब आग होती है तो बहुत तेज़ गर्म होती है। तो दोपहरी के समय जो सड़क है वो अंगीठी के समान लग रही थी, जिसके ऊपर से घोड़ा चल रहा था।